नाजरीन, हमें अक्सर ये बताया जाता है कि बुर्किना फासो एक गुर्बत ज़दा मुल्क है जहां लोग मट्टी के घरों में रहते हैं और रोज़ खाने के लिए भी तरसते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल नहीं, क्योंकि जिस तरह हर मुल्क में कुछ अच्छी और बुरी जगहें होती हैं, उसी तरह बुर्किना फासो में भी ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जिन्हें अगर ज़मीन पर मौजूद फहाशी के अड्डे कहा जाए तो कम ना होगा। जी हाँ, आज की वीडियो में हम अफ्रीका का वो चेहरा दिखाएंगे जिसे मीडिया दिखाने से कतराता है और जिन्हें इब्राहिम ट्रावरे ठीक करने की हर कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं यहाँ के बड़े शहरों, खास तौर पर दारुल हुकूमत ओगाडोगो और बोबो द्योलासो की तरफ, जहां आपको ऐसी महंगी गाड़ियां नजर आएंगी कि लगेगा जैसे आप दुबई की सड़कों पर आ गए हों। रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, BMW और यहां तक के रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स भी सड़कों पर रवां दवा नजर आते हैं। इन गाड़ियों के मालिकान अक्सर वो ताजिर, सियासतदान या बैरून मुल्क से आने वाले अफ्रीकी हैं जिन्होंने बुर्किना फासो को सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, शानदार जिंदगी गुजारने का मैदान बना रखा है। यहाँ के नौजवान अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को बहुत अहमियत देते हैं। फैशन, स्टाइल, बालों के अंदाज और महंगे जूते, ये सब इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर अफ्रीकी मर्द हजरात अपने लिबास पर बहुत तवज्जो देते हैं। वो रिवायती अफ्रीकी प्रिंट्स के कपड़े भी पहनते हैं और मगरबी ब्रांडेड जीन्स, शर्ट्स और जूतों के शौकीन भी होते हैं। इनके कपड़ों की सिलाई से लेकर घड़ी तक सब कुछ ऐसा होता है जो चीख चीख कर कहता है, हम पीछे नहीं, हम भी क्लास रखते हैं। और जब बात आती है ख़वातीन की, तो बुर्किना फासो की ख़वातीन के फैशन, खूबसूरती और आराइश का शौक़ किसी भी बड़े शहर की ख़वातीन से कम नहीं। सोने के जेवरात यहाँ सिर्फ शान नहीं बल्कि रिवायत बन चुके हैं। शादी ब्याह हो या आम दिन, ख़वातीन के कानों, हाथों और गर्दन में झूलते सोने के जेवरात एक आम मंजर है। और सोना भी वैसा नहीं जैसा आप बाज़ारों में देखते हैं, बल्कि असली, खालिस और हाथ से तैयार करदा अफ्रीकी डिज़ाइन वाला सोना जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की ख़वातीन खूबसूरत ही नहीं, खुद एतमाद भी हैं। वो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और इनका मेकअप कल्चर हैरान कुन हद तक जदीद हो चुका है। बड़े शहरों में दर्जनों ब्यूटी सैलून्स, नेल स्टूडियोज और स्किन केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां ख़वातीन हर हफ्ते अपनी खूबसूरती में इजाफा करने पहुंचती हैं। महंगे परफ्यूम्स, ब्रांडेड लिपस्टिक्स और हेयर स्टाइलिंग उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि ये उनकी पहचान बन चुकी है। यही नहीं, शॉपिंग यहाँ का एक सकाफती रवाज बन चुका है। बड़े बाजारों में न सिर्फ अफ्रीकी हाथ की बनी हुई अशिया बिकती हैं, बल्कि चीन, तुर्की और यूरोप से मंगवाई गई चीज़ें भी दस्तयाब हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स भी बुर्किना फासो में तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, जहां नौजवान नस्ल मोबाइल ऐप से कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदती है। ये वो अफ्रीका है जो सिर्फ पसमानदगी, भूख और गुर्बत की तस्वीर नहीं, बल्कि एक उभरती हुई, खुददार और शौकीन कौम का अक्स है। यहाँ के लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, ये जीना जानते हैं, अंदाज से, शान से। अफसोस सिर्फ ये है कि दुनिया इनके सिर्फ बोसीदा झोंपड़ियों को देखती है, इनके फैशन, इनके जज्बों और इनकी मुस्कुराहटों को नहीं। बुर्किना फासो के बाज़ारों में जो रौनक है, जो रंग है, जो ज़िंदगी है, वो दुनिया के कई तरक्की याफ्ता शहरों को शर्मिंदा कर सकती है। नाजरीन, अगर इनके त्योहारों की बात करें तो यहाँ के कबाइल सदियों पुराने मास्क फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिनमें अजीबो गरीब चेहरों वाले नकाब पहनकर लोग रिवायती डांस करते हैं। इन मास्क फेस्टिवल्स के मकसद सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि अपनी तारीख, अपने बुजुर्गों और अपनी ज़मीन से जुड़ने का ज़रिया है। इन मेलों में ना कोई मजहब की क़ैद है, ना नस्ल की, बस एक ताल है, एक जज्बा है और एक रूह है जो सबको इकट्ठा कर देती है। बुर्किना फासो के नौजवान मौसीकी के दीवाने हैं। वो खुद ढोल बजाते हैं, खुद गाते हैं और खुद ही वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। चाहे वो लकड़ी के बने साज हों या रबड़ के ढोल, आवाज़ ऐसी होती है जो दिल के तार हिला दे। और यही मौसीकी इनके एहतजाज का, इनके जज्बात का और इनकी उम्मीदों का इजहार है। लेकिन इस मुल्क में एक ऐसा रेड एरिया भी है जहां इब्राहिम के कानून भी फेल हो चुके हैं। जी हाँ, जहां ना फौज जाती है, ना पुलिस और ना कोई NGO।
यहाँ सिर्फ बंदूक वालों का हुक्म चलता है और जो इनकार करे वो अगले दिन कब्र में होता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान के जिस्म की कीमत तय की जाती है। औरतों की मंडियां लगती हैं जहाँ कमसिन लड़कियों को लाया जाता है, कतार में खड़ा किया जाता है और बोली लगती है। किसी को 2 दिन के लिए खरीदा जाता है, किसी को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया जाता है। इन औरतों की चीखें रेगिस्तान की हवा में घुल जाती हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। यहाँ माँ के सामने उसकी बेटी को उठा लिया जाता है और शौहर के सामने उसकी बीवी की इज्जत रौंदी जाती है। इस इलाके का नाम खौफ बन चुका है। इब्राहिम तरावरे ने कई बार कोशिश की, फौज भेजी, कानून बनाया, अमन का पैगाम दिया, लेकिन ये इलाका उसके बस से भी बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ दुश्मन सिर्फ एक ग्रोह नहीं बल्कि कई चेहरे हैं। कुछ मजहब के पर्दे में छुपे हैं, कुछ बैरूनी एजेंसियों के गुलाम और कुछ अंदर के गद्दार। ये वो जगह है जहां इंसान मरने से नहीं, जिंदा रहने से डरता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये इलाका अब फैल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाए तो फिर एक इनकलाब नागुज़ीर हो जाता है। इसलिए अब इब्राहिम एक ऐसा खुफिया मंसूबा बना रहा है जो सिर्फ टैंकों, हेलीकॉप्टरों या तोपों पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि इसकी बुनियाद है टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और अवामी ताकत। पूरे इलाके में ड्रोन्स के जरिए निगरानी का जाल बिछाया जा रहा है। हर मूवमेंट, हर कमांडर, हर खुफिया ठिकाने की तस्वीर इब्राहिम के सामने आ रही है। मकामी कबाइल को साथ मिलाकर वो अंदर से बगावत के बीज बो रहा है। वो जानता है सिर्फ बाहर से हमला काफ़ी नहीं, दुश्मन को उसकी जड़ों से तोड़ना होगा। इसके एजेंट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और खुफिया मुज़ाहमतकार दिन रात उन रास्तों पर नज़र रखे हुए हैं और अब सिर्फ हुक्म नहीं, अमल शुरू हो चुका है। पहाड़ों में दुश्मनों के कैंपों पर खुफिया हमले किए जा रहे हैं। कई खवातीन को बाजियाब कराया जा चुका है। कुछ बच्चे दोबारा स्कूलों में जा रहे हैं और कुछ देहात वापस आबाद होने लगे हैं। लेकिन ये आसान नहीं। ये जंग खून मांगती है और इब्राहिम ने कसम खाई है कि अगर उसका अपना खून भी बहाना पड़ा तो वो बहाएगा, लेकिन ये इलाका वापस लेकर रहेगा। नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि बुर्किना फासो के इन मजलूमों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चियां जो कल बाज़ारों में बेची जा रही थीं, कल स्कूलों में पढ़ती नजर आएं, अगर आप समझते हैं कि इब्राहिम तरावरे जैसा लीडर अकेला ना लड़े बल्कि पूरी उम्मत उसके साथ खड़ी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपनी आवाज़ शामिल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी वो सच्चाइयाँ पहुँचाते रहें जिन्हें दुनिया छुपाना चाहती है। आपकी एक शेयर, एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हम वापस आएंगे अगली हकीकत के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।